Assalamu alaikum, my dear students. This is my fourth lecture on continuity and differentiability, and today's topic is solution of exercise 5.1. तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आज हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने वहां पे किया है। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दिस इज 7। Oh, it is f of x is equal to this. It is defined as modulus of x plus 3 if x is less than or equal to 3. If is less than or equal to minus 3, and it is defined as minus 2 times x if x lies between minus 3 and plus 3, and the last word, it is defined as 6x plus 2. 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो इसका डोमेन है ना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, हियर द डोमेन ऑफ फंक्शन इज द होल सेट ऑफ रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड है, हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड है। अब हमें क्या निकालें? तो फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें देखने हैं इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो मैंने कहा पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको से कहा है कि व्हेनेवर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस, जहां पे भी डेफिनेशन, जिस पॉइंट पे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस, वहां पे खतरा है डिसकंटिन्यूटी होने का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो लेस देन और इक्वल टू पे इसकी डेफिनेशन ये है, और जब हम x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन माइनस 3 है तो इट इज डेफिनेशन इज माइनस 2x। अब इसका अलग से ग्राफ होगा, इसका अलग से ग्राफ होगा। तो हमें ये बताना है एट माइनस 3 क्या इनका ग्राफ कनेक्ट होगा। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वहां पे खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, लेस देन 3 पे ये डिफिनेशन है और ग्रेटर देन 3 पे ये डिफिनेशन है, तो इसका भी अलग से ग्राफ होगा। इट्स अ लीनियर फंक्शन, तो ये भी लीनियर फंक्शन है। क्या ये दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में मिलेंगी कहां पे? एट x इक्वल टू 3, वो हमें चेक करना है। तो हियर द suspected pointers for discontinuity और कौन कौन सा है? x इज इक्वल टू, अब कहां पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है? इट इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, और दूसरी जगह है ग्रेटर देन माइनस 3। तो एक है माइनस 3 और दूसरा है प्लस 3। तो ये दो पॉइंट्स है। बाकी पॉइंट्स पे जो r है ना, r के जो बाकी पॉइंट्स हैं, दैट मींस r माइनस, हमें इसे एक सेट करना है जिसमें माइनस 3 और प्लस 3, इस पे एक कंटिन्यूअस है। इस पे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, बिकॉज हमने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, 3 is a continuous function that is constant, sum of the two functions is constant. So that means for all x less than or equal to minus 3, this function is continuous. For this interval it is continuous. For this interval it is continuous. अब हमें कहाँ कहाँ पे देखना है? minus 3 पे, plus 3 पे खतरा है। Now we will check the continuity at x is equal to minus 3. So whenever we have to check the continuity at this point, the first step we have to do to find the value of function at this point. तो जब x minus 3 के बराबर होगा, when x is less or equal to minus 3, तो its answer is this is minus 3 plus 3, और minus हमेशा बाहर आएगा मॉडुलस से, and plus 3 which is equal to 6, अब दूसरा, अब हमें इसके लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट x approaches to minus 3 from left side, f of x is equal to limit x approaches to minus 3, हमें minus 3 की तरफ जाना है from the left side से। अब f of x की डिफिनेशन क्या होगी? it is x less than or equal to minus 3, when x छोटा होता है minus 3 से, the definition of function at that time is it is modulus of x plus 3। अब यहाँ पे हमें ये देना है,
अब दीजिए -3 वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू -3 मॉडुलस इस नेगेटिव का जो ऊपर नेगेटिव जस्ट डिनोट्स द डायरेक्शन, सो इट इज -3 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6. एंड राइट हैंड लिमिट अगर हम देखेंगे x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये किसके बराबर आएगा, f ऑफ x. तो पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था x अप्रोचेस टू -3 ऑन पॉजिटिव साइड, मतलब that means x is greater than -3. x is greater than -3 होगा, मगर very close to -3. When x is greater than -3, its definition is -2x. So this is equal to, it is a linear 2 into -3 and this is equal to +6. तो therefore हमने यहाँ पे क्या देखना है, लिमिट x approaches to 3 from left side, f of x is equal to the limit x approaches to from x approach to -3 from right side, f of x ये किसके बराबर है, दोनों 6 के बराबर है, दोनों 6 के बराबर. And this step implies that limit x approaches to -3, अब एक ही बार लिखेंगे बिकॉज हमने क्या निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, मींस द लिमिट एग्जिस्ट्स एंड दैट इज इक्वल टू 6. अब ये 6 क्या है, इट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हम इस तरह लिख सकते, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -3. तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3. इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे शाख था, -3 पे शाख था, वहां पे ये कंटिन्यूअस है. नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट +3. अब दूसरा जो पॉइंट है जहां पे खतरा है डिसकंटिन्यूटी होने का, दैट इज कंटिन्यूटी. टू चेक द कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू +3 पे. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, we have to find the value of function at 3. f of 3 is equal when x is greater or equal to 3. तो यहाँ पे हम 3 का वैल्यू नहीं दे सकते because x is not equal to 3. तो यहाँ पे 3 के बराबर है, it is 6 times 3 plus 2, it is 18 plus 2 and it is equal to 20. ये 20 के बराबर है, ठीक. Now अब क्या करना है, लिमिट चेक करना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 3 from left side, तो f of x, तो when x approaches to 3 from left side, 3 from left side, or then x is less than 3 but very close to 3. X is less than 3, definition of function at that time is -2x, and this is equal to -2 times 3 and that is equal to 6. That is equal to -6. That is equal to अब right hand limit x approaches to 3 from right side f of x. तो इसका मतलब क्या है, हमें जाना है x की तरफ ऑन द राइट हैंड साइड वेयर दैट मींस x इज ग्रेटर देन 3. तो ग्रेटर देन 3 जब होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन 6x + 2 के बराबर है. तो दिस इज इक्वल टू, ये है 6 × 3 + 2, तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 20 के बराबर है. तो अब यहां से क्या निकला है, तो देयरफॉर लिमिट x approaches 3 from left side f of x, तो ये बराबर नहीं है because one limit is equal to -6, another limit is equal to 20, is not equal to limit x approaches to 3 from right side f of x. and ये क्या कर रहा है, imply when left hand limit is not equal to right hand limit, means that limit x approaches 3 f of x does not exist. So when the limit does not exist implies, वहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो implies hence f is not continuous function at x is equal to 3. तो दो पॉइंट्स थे यहाँ पे जहाँ पे शक था फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का. तो एक पे तो कंटिन्यूअस है और दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम ऐसे सपोज हमें 4 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 2 पॉइंट्स पे हम करेंगे, वो तीसरे और चौथे पॉइंट्स पे हम कहेंगे ये ऐसी कंटिन्यूअस है, तो ऐसा नहीं होता है. तो हमें हर एक पॉइंट पे एक एक करके चेक करना है, ठीक है. तो एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और दूसरे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एंड द पॉइंट 3 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. तो नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. तो जो बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, वो आप द सेम पैटर्न है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है वैसे वो भी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f while f is divided by.
तो हमें इसकी कंटिन्यूटी यही देखना है। तो ये जो इसका डोमेन है ये उस पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है और किन पॉइंट्स पे शक है वहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, बाकी पॉइंट्स पे तो हम यूजुअली नहीं चेक करें, हर एक पॉइंट पे हम नहीं करेंगे चेक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, इट इज डिफाइंड एज, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इट इज डिफाइंड एज इट इज 3 if x is less or equal to 0, less or equal to 1, greater or equal to 0, it is equal to 4. If x is greater than 1 but less than 3 and it is equal to 5. If x is greater than or equal to 3 but less than or equal to 10. ये है जो फंक्शन है शॉर्ट में 0 to 10 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, इस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। हमें इसकी कंटिन्यूटी देखनी है, डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिस 0 to 10। अगर हम 3 पे नजर डालेंगे ना, फ्रॉम 0 to 1 इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सेपरेटली इन दिस इंटरवल इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन। अब खतरा कहाँ है, इसका भी अलग से ग्राफ होगा, इसका भी अलग से ग्राफ होगा, इसका भी अलग से ग्राफ होगा। अब खतरा कहाँ पे है, तो जहां पे फंक्शन डिफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज होगी वो कहाँ पे होती है, 1 पे, बिकॉज लेस देन पे एक डिफिनेशन है और ग्रेटर देन पे एक डिफिनेशन है। तो जहां पे खतरा है 3, लेस देन पे एक डिफिनेशन है और ग्रेटर देन पे एक डिफिनेशन है, तो वहां पे खतरा है। तो हियर द सस्पेक्टेड पॉइंट्स फॉर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, हियर द सस्पेक्टेड पॉइंट्स where the function may be discontinuous, और वो कौन कौन से, तो जहां पे डिफिनेशन चेंज होगी, तो एक तो 1 पे होती है x इज इक्वल टू 1, और दूसरा कहां पे 3 पे। तो हमें 1 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और 2 पे 3 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो कंटिन्यूटी एट 1 at x is equal to 1। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप f of 1, तो when x is less or equal to 1, x का वैल्यू हम इक्वल टू 1 इसमें दे सकते हैं, तो इस वक्त डिफिनेशन ऑफ फंक्शन 3 है, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, f of x जो है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू, तो लिमिट x approaches to 1 from left side means x approaches towards 1 from left side means x को हम वो वैल्यू देंगे जो 1 के बराबर नहीं होंगे मगर 1 से छोटे होने चाहिए, तो 1 से छोटे होंगे उस वक्त f of x की डिफिनेशन 3 है, तो f of x के बदले 3 लेंगे, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे x approach to 1 from right hand side, f of x is equal to limit x approaches to 1 from right side, so means x is greater than 1 but very close to 1, when x is greater than 1 the definition of function at that time is 4, तो उस वक्त f of x 4 के बराबर, it is equal to 4। अब यहाँ से क्या निकला है, the left hand limit is not equal to, therefore limit x approaches to 1 from left side, f of x is not equal to limit x approach to 1 from right side, and this implies f of the limit x approaches to 1, f of x does not exist, the limit does not exist, the limiting value of function exists but the limiting value does not exist, implies जो है f is not continuous function at x is equal to 1, तो 1 जो point है it's a point of discontinuity। अब हम 2 पे चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी एट 3, कंटिन्यूटी एट 3, तो 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, रिपीट सिमिलर स्टेप्स वैसे ही करना है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, उस वक्त फंक्शन की डिफिनेशन 5 के बराबर है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5। नाउ चेक इट इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू फ्रॉम 3 from left side, f of x is equal to x approaches to 3 from left side,
तो when x is less than 3, जब x less than 3 होता है, तो फंक्शन का वैल्यू उस वक्त 4 है, it is equal to 4. इसी तरह लिमिट x approach to 3 from right side f of x, तो राइट साइड का मतलब क्या है, x approach to 3 from right side means x is greater than 3, तो greater than 3 इसमें है, तो इस वक्त फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है, that is equal to 5. तो यहाँ पे भी the left hand limit is not equal to right hand limit. Limit x approach to 3 from left side f of x is not equal to limit x approach to 3 from positive side. So this is not equal. So implies limit x approach to 3 f of x does not exist. Does not exist. So when the limit does not exist, हम क्या कह रहे हैं उस वक्त, f is not continuous. f is not continuous, तो ये continuous नहीं है. continuous फंक्शन कहाँ पे at x equal to 3 पे continuous नहीं है. तो जो ये पॉइंट्स है ना जहाँ पे definition of function changes हो रही है, तो इन पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स पे ये 0 to 10 हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मगर दो पॉइंट्स ऐसे हैं इस इंटरवल में जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. अब 15 जो 16 क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे है, सिमिलर पैटर्न. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर, और 17 18 जो क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न पे है. अब मैं 17 करूंगा यहाँ पे, 18 आप खुद करोगे. ठीक, तो इट इज क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी दो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके दरमियान हमें रिलेशन निकालनी है. सो दैट अ फंक्शन f डिफाइंड बाय, तो जहाँ उसकी डेफिनेशन दी गई है, इज कंटिन्यूअस एट 3. तो ऐसे क्वेश्चन है. तो दिस इज f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज ax प्लस 1. तो कब, when x is less or less than 3, जब x less than 3 है, less or equal to 3, and it is equal to bx plus 3, bx plus 3, and if x is greater than 3. अब क्या कह रहे हैं, the function is, वहां से क्वेश्चन में ही कह रहा है the function is continuous at x equal 3. डेफिनेशन चेंज हो रही है, मगर ये क्या कह रहा है, अब हमें बताना है हम a और b को कैसे चूज करेंगे so that the function becomes continuous at x equal to 3. तो this function is continuous, ये वहां से ही बता रहा है कि the function given by, defined by this is continuous at 3. तो हमें क्या, जब कंटिन्यूअस फंक्शन कोई होगी तो उस वक्त ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3 के बराबर होनी चाहिए. अब वैल्यू तो एग्जिस्ट होता है, और यहाँ खतरा क्या है, द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो इस लिमिटिंग एग्जिस्ट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये बराबर आनी चाहिए x अप्रोच टू 3 फ्रॉम राइट साइड, ये दोनों बराबर होनी चाहिए. तो ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू शो दिस द कंटिन्यूअस फंक्शन. तो मगर यहाँ वापस ये वहां से ही बता रहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो सिंस हम ऐसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, सिंस f is continuous कहाँ पे, at x is equal to 3. So this implies limit x approach to 3 f of x must exists finitely. तो ये तभी finitely exist होगा. तो this implies limit x approach to 3 from left side is equal to limit x approach to 3 from right side. अब कीजिए ये सॉल्व. When x approaches 3 from left side means x is less than 3. The definition of function at that time, limit x approach to 3 from left side. तो f of x की definition हमें क्या लेनी है, ax is a linear function, ax plus 1. So when x approaches to 3 from right side, when x is greater than 3, the definition of function at that time is bx plus 3. And this implies, जब imply होगा तो this a linear function, हर एक वैल्यू पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट होता है. तो 3 पे भी होगा, this is times 3 times a plus 1 is equal to 3 times b plus 3.
तो ये 3b हम शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस बिकम्स 3a minus 3b is equal, ये 1 हम शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट साइड, इट बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स 3 minus 1. तो दिस फर्दर implies 3 times a minus 3 times b is equal to 2. तो ये रिलेशन होनी चाहिए इसमें, 3 times a minus 3 times, हम a और b को ऐसे चूज करना है such that 3 times a minus 3 times b ये 2 के बराबर होना चाहिए, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे 3p. अदरवाइज अगर हम ऐसे वैल्यू करेंगे चूज a और b के which does not satisfy this condition, और सपोज हम a को 1 चूज करेंगे, b को 1 चूज करेंगे, तो दिस 3 minus 3 is equal to 0 but not equal to 2, तो 1 और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है. तो अब हमें ऐसे वैल्यू चूज करने सो दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस कब बनेगी, जब हमें वो a और b चूज करेंगे, ये सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकती है. तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी आपको ऐसे ही करना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट ओरिजिन. तो 0 पे वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है. तो लैम्डा का वैल्यू तभी आएगा व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो ये जो क्वेश्चन 18 है इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ शुक्रान.